कहानी की शुरुआत में हमें सीटल शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गुंडे बैंक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी सोनिक वहां पहुंच जाता है। क्योंकि वह सभी लोगों की मदद करके एक अच्छा हीरो बनना चाहता है, वह गुंडों को रोकने के लिए उनकी वैन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। मगर उस वैन के ब्रेक फेल हो गए थे, इसलिए वो वैन नहीं रुकती। तभी वहां गुंडों के बम भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए सोनिक उन बमों को नीचे गटर और डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे उसे लगता है कि उसने लोगों की जान बचा ली। मगर तभी वो वैन कुछ लोगों से टकराने लगती है। इससे सोनिक को कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रिल से सारी वैन को खोलकर सभी को बचा लेता है। पर सोनिक के इस कारनामे से पूरे शहर में तबाही मच गई थी। पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेती है। सोनिक सभी को कहता है, आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो आपका ब्लू जस्टिस हूँ और ऐसे मैं आप सभी की हिफाजत करूंगा। इससे वह खुश होकर वापस ग्रीन हिल्स लौटता है और चुपके से अपने रूम में आ जाता है, ताकि टॉम और मैडी को उसके कारनामों के बारे में पता न चले। वो अपने पैरों में चिपके हुए नोटों को कबाड़ में रख देता है, जहां उसे एक मैप मिलता है जो लॉन क्लॉ ने उसे बचपन में दिया था। सोनिक को लॉन क्लॉ की बहुत याद आती है। वो चाहता है कि वो ऐसे महान काम करे जिससे लॉन क्लॉ को उस पर नाज हो। सोनिक अपने बेड पर जाकर सो जाता है। वो रात भर गुंडों को पकड़कर थक गया था। लेकिन तभी मैडी उसे जगाने आ जाती है, क्योंकि उसे आज टॉम के साथ फिशिंग करने जाना था। डॉग सोनिक को बेड से नीचे गिरा देता है। सोनिक को न चाहते हुए भी उठना पड़ता है। लेकिन जब वो टॉम के साथ फिशिंग पर जाता है, तो वहां भी वो नींद की वजह से पानी में गिर जाता है। टॉम सोनिक को बाहर निकालता है और बताता है, मुझे पता है कि तुम कल रात बाहर गए थे, क्योंकि जब मैं कल रात कमी की बुक देने के लिए तुम्हारे रूम में आया था, तो तुम वहां नहीं थे। बस तुमने वहां एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। फिर वो उसे वो न्यूज़ दिखाता है जिसमें शहर में की गई तोड़फोड़ के बारे में छपा हुआ था। टॉम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम छिपकर लोगों को बचाने जाते हो और बैटमैन की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम शहर में हो रहे क्राइम को रोक सको, लेकिन तुम ये काम ठीक से नहीं करते, जिससे तुमने इतनी तोड़फोड़ की। जिसमें सोनिक कहता है, मैं ब्लू जस्टिस हूँ, एक असली हीरो, क्योंकि मैंने उस डकैती को होने से रोक लिया। टॉम समझाता है, तुमने लोगों को खतरे में डाला और हीरो ऐसा नहीं करते। हीरो वो होता है जो दूसरों की रक्षा करे, उनकी जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन तुम्हें अभी यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तुम एक बच्चे हो, और अगर तुम एक बड़ा हीरो बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें सभी को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। सोनिक भी उसकी बात समझ जाता है। अब हमें रोबोटनिक को दिखाया जाता है, जिसे मशरूम प्लैनेट पर रहते हुए 243 दिन गुजर चुके थे। एक मैन मशरूम से अपना गुजारा कर रहा होता है। उसने मशरूम कॉफी बनाई, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रोबोटनिक के पास सोनिक का हेयर होता है, जिससे उसे उम्मीद थी कि वो अर्थ पर वापस लौटकर सोनिक से बदला लेगा। इसीलिए उसने अपने टूटे हुए शिप के पुर्जों से एक मशीन बनाई थी, जिसे जब वो सोनिक के हेयर से कनेक्ट करता है, तो उससे पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी फैल जाती है और रोबोटनिक दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। कई घंटों तक वो बेहोश पड़ा रहा। लेकिन तभी वहां रिंग से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ क्रिएचर्स बाहर आकर रोबोटनिक से सोने का हेयर हासिल करने की कोशिश करते हैं। रोबोटनिक जाग जाता है और वो अपने बिछाए हुए ट्रैप की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है और खुश होकर पोर्टल से निकलने लगता है। लेकिन तभी नक्कल्स नाम का एक रेड एकिडना वहां जाता है, जो सोनिक को ढूंढ रहा था। वो एकिडना प्रजाति का आखिरी योद्धा होता है। वो रोबोटनिक से पूछता है, तुम्हें सोनिक का हेयर कहाँ से मिला? रोबोटनिक उसे बताता है, हेयर मेरे दुश्मन सोनिक का है, जो नीले रंग का है और पृथ्वी ग्रह पर रहता है, और मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं अर्थ पर सोनिक टॉम और मैडी के लिए एक पोर्टल खोलता है, क्योंकि उन दोनों को मैडी की बहन रेचल की शादी में हवाई जाना था। सोनिक भी इससे खुश था, क्योंकि इससे उसे घर पर अकेले मस्ती करने का मौका मिल जाएगा। सोनिक टॉम को एक एक्स्ट्रा पोर्टल रिंग देता है, ताकि वह वापस आ सके। मैडी सोनिक को कहती है, तुम अपना ख्याल रखना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सोनिक उनके जाते ही घर में मस्ती करने लगी चले जाता है। वो ओजी को भी तैयार करता है और वह अपनी हर तरह की कॉस्ट्यूम चेंज करता है और पूरा घर बिखेर देता है। तभी ग्रीन हिल्स में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें टेल्स नाम का फॉक्स बाहर आता है। वो अपने गैजेट से सोनिक को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो सोनिक को आगाह करना चाहता है कि नकल्स उसे ढूंढते हुए वहां आ रहा है। वहीं टॉम रेचल और उसके मंगेतर रैंडल से मिलकर खुश होता है।
मगर रेचल टॉम को वार्न करती है कि वो उसकी शादी में कोई गड़बड़ न करे, क्योंकि वो जानती थी कि वो सोनिक की वजह से कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं सोनिक रात में अपने डॉग ओजी के साथ टीवी देख रहा था, मगर तभी अचानक लाइट ब्लिंक करने लगती है और रोबोटनिक एक डोर लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है। सोनिक रोबोटनिक को देखकर बहुत हैरान हुआ। कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम वापस कैसे आए, पर यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। और वो सुपरसोनिक स्पीड में उसे पंच मारने लगा। तभी नकल्स सामने आ जाता है। वो सोनिक को हिट करता है। सोनिक बहुत दूर जाकर गिर जाता है। रोबोटनिक उसे बताता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नकल्स है। सोनिक कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर छीनने नहीं दूंगा। नकल्स उसे कहता है, मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पावरफुल हूँ। और वो सोनिक को जोरदार पंच मारता है, जिससे सोनिक दीवार तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। नक्कल्स उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम तो लल्लू हो। इससे गुस्सा होकर सोनिक अपनी फुल स्पीड में नक्कल पर हमला करने लग जाता है, लेकिन नक्कल्स बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए सोनिक के स्पिन को भी हाथ से रोककर उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे अल्टीमेट पावर वाले जादू हीरे के बारे में पूछता है। सोनिक उसे कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस ऊर्जा की बात कर रहे हो। नकल्स बोलता है, लॉन क्लॉ ने तुम्हें उस अल्टीमेट पावर के बारे में जरूर बताया होगा, क्योंकि लॉन क्लॉ ने तुम्हें पाला था। जी, हमारे एकिडना समाज की सबसे बड़ी शत्रु थी, इसीलिए मेरे लोगों ने उनसे लड़ाई की, लेकिन उसने सभी को खत्म कर दिया। इसलिए मैं आखिरी एकिडना बचा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी टेल्स वहां आकर नकल्स को टक्कर मारकर दूर गिरा देता है और वो सोनिक को बचाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन नकल्स उनका पीछा करता है। टेल्स सोनिक को अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो सोनिक उसे कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोबोटनिक वापस कैसे आया और ये नक्कल्स मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो टेल्स उसे बताता है, वो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक योद्धा है, जादुई हीरे को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि तुम्हें उसका राज पता है, क्योंकि तुम्हें लॉन क्लॉ ने पाला था। लॉन क्लॉ ही उस जादुई हीरे के ठिकाने को जानती थी। तभी नक्कल्स उनकी कार पर पहुंचकर उन पर हमला करने लगता है। टेल्स उससे बचने के लिए उस कार को क्लिफ से नीचे गिरा देता है और वो सोनिक को लेकर उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो एक टेलकॉप्टर में बदल गया था। इसीलिए वो सोनिक को लेकर वहां से निकल जाता है। नक्कल्स भी गाड़ी से कूदकर बच जाता है। तभी रोबोटनिक भी वहां पहुंच गया। जब वो देखता है कि सोनिक और टेल्स वहां से निकल गए, तो वो कंट्रोल ग्लव की मदद से अपने असिस्टेंट स्टोन को एक मैसेज भेजता है, जो डॉक्टर रोबोटनिक के जाने के बाद से मिन बिन नाम की कॉफी शॉप चलाता है। लेकिन वो अभी भी रोबोटनिक को याद करता है। उसे जैसे ही रोबोटनिक का मैसेज मिलता है, वो अपनी शॉप में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल देता है और रोबोटनिक के प्राइवेट सैटेलाइट से ड्रोन और शिप को मदद के लिए भेज देता है। वो बहुत खुश होता है कि रोबोटनिक वापस लौट आया। रोबोटनिक अपनी शिप में जाकर तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपने सभी रोबोट को नक्कल्स के पीछे भेजता है और उससे अल्टीमेट पावर वाले जादू हीरे के बारे में पूछता है, जिस पर नक्कल्स कहता है, तुम्हारा जादू हीरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें अर्थ पर पहुंचा दूंगा और तुम मुझे सोनिक के पास ले जाओगे। रोबोटनिक अपने ड्रोन की मदद से नक्कल्स को ऊपर लाता है और कहता है, तुम अकेले जादू सीरी हीरे तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं तुम्हारी उस जादू हीरे को ढूंढने में मदद करूंगा और उसके बदले में तुम सोनिक को खत्म कर देना। तो नक्कल्स भी उसकी डील स्वीकार कर लेता है। वहीं सोनिक टेल्स को लेकर वेट के घर में आता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो टेल्स सोनिक को कहता है, जादू हीरे के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। सोनिक को लॉन क्लॉ के मैप के बारे में याद आता है और वो अपने बैग से वो मैप निकालता है, जिस पर जादू का सिंबल बना हुआ था, लेकिन उसे पहले इस बारे में पता नहीं था। सोनिक समझ जाता है कि वो पेपर जादुई हीरे तक पहुंचने का एक मैप है और सोनिक जैसे ही जादुई रे के निशान को टच करने लगता है, तो उस मैप से लॉन क्लॉ का एक प्रोजेक्शन निकलता है। लॉन क्लॉ सोनिक को कहती है, अगर तुम इस मैसेज को देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ हो गया है और तुम अभी पृथ्वी पर हो, जहां हमने जादू हीरे को छिपाया था। क्योंकि उस जादू हीरे में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान इसे हासिल कर ले, तो जो कुछ भी सोचता है उसे वो हकीकत में बदल सकता है। इसीलिए अगर यह जादुई हीरा किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया, तो वो दुनिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए इस जादू हीरे की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और मेरे बाद अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसीलिए तुम इस नक्शे से जादू हीरे तक पहुंचो और उसकी हिफाजत करो। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे हीरो हो और तुम्हारे पास ऐसा दिल है जैसा किसी क्रिएचर के पास नहीं। सोनिक इसे सुनकर काफी इमोशनल होकर डिसाइड करता है कि वो लॉन क्लॉ को निराश नहीं करेगा।
और जादू हीरे की रक्षा करेगा। इसीलिए वो टेल्स से कहता है, हमें इस मैप के अनुसार सबसे पहले साइबेरिया जाना है, जहाँ जादू हीरे तक पहुंचने का कंपास छिपाया हुआ है। इसीलिए हमें नक्कल्स से पहले उस कंपास को हासिल करना होगा। और वो साइबेरिया के लिए रिंग से एक पोर्टल खोल देता है। टेल्स उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं बस तुम्हें यहाँ वॉर्न करने आया था, और मैं तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ। तो सोनिक उसे कहता है, तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उससे एक सच्चा प्रॉमिस करता है। तो टेल्स भी मान जाता है। वहीं रोबोटनिक भी स्टोन की कॉफी शॉप में पहुंच जाता है, जहां स्टोन उसका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें देसी बकरी का दूध पिलाता है। स्टोन नक्कल्स का अपनी टीम में स्वागत करता है, लेकिन उसका हाथ तोड़ देता है, जिस पर रोबोटनिक उसे कहता है, इसका स्टाइल है। फिर स्टोन अपनी शॉप को हाईटेक लैब में बदल देता है। वहीं हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो रेचल के फियांसे के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है, मगर वो रैंडल से हार जाता है। मैडी भी जोजो के साथ वहां जाती है, क्योंकि जोजो वेडिंग रिंग को संभालने की प्रैक्टिस कर रही थी। टॉम मैडी को बताता है, मैं सोनिक को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता तो हम साथ में मस्ती करते। मैडी उसे समझाती है, सोनिक अपना ख्याल खुद रख सकता है, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र छोड़कर एंजॉय करना चाहिए। वहीं साइबेरिया में सोनिक और टेल्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहां काफी तेज तूफान चल रहा था। इसीलिए वो बेस बदलकर एक बार में जाते हैं, जहां बहुत सारे गुंडे मौजूद थे। इसीलिए वो उन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी सोनिक खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। टेल्स और सोनिक को साइबेरियन वेटर की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए टेल्स अपने गैजेट से उसकी बातों को ट्रांसलेट करके खाने का ऑर्डर देता है। सोनिक टेल्स से पूछता है, तुम कमाल के गैजेट कहाँ से लाए हो? तो टेल्स बताता है, ये गैजेट मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मुझे आविष्कार करना पसंद है, और इस गैजेट की मदद से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया। क्योंकि जब तुम बेसबॉल फील्ड में बहुत तेजी से दौड़े थे, तो उसकी एनर्जी मेरे प्लेनेट तक पहुंच गई थी, और उस एनर्जी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, और मैं तुम पर कब से नजर रख रहा था, और मैंने यह भी देखा कि तुमने कैसे रोबोटनिक से अपने शहर को बचाया। और जब मुझे पता चला कि रोबोटनिक नक्कल्स के साथ वापस लौट रहा है, तो मैं तुम्हें सतर्क करने के लिए आ गया। तभी सोनिक को टॉम का मैसेज आता है, मगर सोनिक उसे कुछ नहीं बताता और जस्ट ईट्स ने जेल का मैसेज भेज देता है। तभी वेटर उनके लिए खाना ले आती है, मगर वो गलत खाना ले आई थी, इसीलिए टेल्स उसे बुरा बोल देता है, जिससे वो गुस्सा होकर सभी गुंडों को बुला लेती है। तो सोनिक माहौल को शांत करने की कोशिश करता है, मगर सभी को पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर्स हैं। इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए आग में फेंकने लगते हैं। इसे टेल्स डरता हुआ साइबेरिया के रिवाज प्रियंका के बारे में चिल्लाने लगता है, जिससे उन्हें छोड़ दिया जाता है। सोनिक टेल्स से पूछता है, ये प्रियंका क्या है? तो टेल्स बताता है, ये साइबेरिया के विवादों को निपटाने का एक डांसिंग रिवाज है, जिसमें अगर हम जीते हैं तो हमें जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर हम हारे तो ये हमें आग में फेंक देंगे। तभी प्रियंका का चैलेंजर वहां स्थानीय डांस करना शुरू कर देता है। तो सोनिक टेल्स को कहता है, हमें मैप लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो प्रियंका चैलेंजर उस मैप को अपने पास रख लेता है, और अब सोनिक के पास जीतने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। इसलिए वो अपने फोन को स्पीकर में जोड़कर अपना सॉन्ग बजा देता है, और टेल्स को भी अपनी तरह डांस करने को कहता है। फिर वो दोनों कमाल का डांस करने लगते हैं, और टेल्स इसे और रोमांचक बनाने के लिए अपने बहुत सारे होलोग्राम क्लोन बना लेता है। सभी उनके डांस को देखकर खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, जिससे उनकी जीत हुई और सोनिक अपना मैप वापस हासिल कर लेता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। सोनिक टेल्स को अपना फ्रेंड कहता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और उसे बताता है, जब मैं छोटा था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं दो पूंछों के साथ पैदा हुआ था। इसीलिए मेरे गांव के सभी लोग मुझे अजीब समझते थे। लेकिन फिर मैंने गैलेक्सी के सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर, यानी कि तुम्हें देखा, जो भी सबसे अलग और महान था। इसीलिए मैंने सोचा कि अजीब होने में कोई बुराई नहीं है, और मैं तुमसे इतना इंस्पायर हुआ कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपना प्लेनेट छोड़कर आ गया। जिस पर सोनिक कहता है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं। वहीं रोबोटनिक ने सोनिक को उसके मोबाइल की वजह से ट्रैक कर लिया था, जिससे उसे पता चल गया कि वो साइबेरिया में है, और वो नकल्स के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सुबह होते ही टेल्स और सोनिक मैप की मदद से जादू हीरे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां उल्लू के आकार का एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ था। वो अंदर जाते हैं, जहां टेल्स को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, और वो सोनिक को बताता है, सदियों पहले एक एकिडना जनजाति के योद्धाओं के समूह ने 7 राजक मणियों को मिलाकर अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार जादू हीरा बनाया, जिसे एकिडना के एक योद्धा ने हासिल कर लिया
और पूरी सेना को तबाह कर दिया। लेकिन तभी उल्लू योद्धाओं के एक समूह ने उस योद्धा पर हमला किया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के पास इतना खतरनाक हथियार नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस योद्धा से लड़ाई की और उस जादू हीरे को हासिल करके कसम खाई कि वो उस जादू हीरे की बुरी शक्तियों से रक्षा करेंगे। इसीलिए उन सभी ने जादू हीरे को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया और उस जादू हीरे की वजह से ही सदियों से एक इतना जनजाति उल्लू से लड़ रही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें उल्लू का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देता है, जिस पर स्लॉट लॉक लगा हुआ था और उन सिंबल्स का सही क्रम लॉन क्लॉ के नक्शे में बना हुआ होता है, जिसे देखकर सोनिक उस पजल को सॉल्व कर देता है। इससे वो मूर्ति एक्टिवेट होकर उन्हें कंपास दे देती है, जिसकी मदद से जादू हीरे तक पहुंचा जा सकता था, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी रोबोटनिक नक्कल्स के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सोनिक उस मिसाइल से उन पर ही पलटवार कर देता है, जिससे नक्कल्स चट्टान में दब जाता है और मौके का फायदा उठाकर सोनिक और टेल्स वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। सोनिक टेल्स से कहता है, हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा। फिर वो एक पैनल की मदद से स्नोबोर्ड बनाकर वहां से दूर निकल जाता है। लेकिन रोबोटनिक के ड्रोन उसका पीछा करके लेजर से उस पर हमला करने लगते हैं। सोनिक स्नोबोर्ड की मदद से कुछ ड्रोन को खत्म कर देता है, मगर तभी बहुत सारे ड्रोन उसे घेर लेते हैं। लेकिन सोनिक अपनी सुपर स्पीड से सब कुछ स्लो करता हुआ उन ड्रोन को नष्ट कर देता है। तभी नकल्स भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हिट करता पहाड़ से नीचे लटका देता है, जिससे सोनिक की सारी पोर्टल रिंग नीचे गिर जाती हैं। सोनिक ऊपर आकर नकल्स को कहता है, तुम बहुत गुस्सैल हो और तुम्हें लोगों के जीवन को बर्बाद करने में मजा आता है। तो नक्कल्स उसे कहता है, मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। और वो उसे बताता है, एक दिन मेरे एकिडना कबीले ने आखिरी उल्लू योद्धा यानी कि लॉन क्लॉ को ढूंढ लिया था, ताकि हमारी रियासत का जादुई हीरा वापस हमारे पास आ सके। और मैं भी इस जंग के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। और ये मेरे पिता के कहे गए आखिरी शब्द थे, क्योंकि उस दिन मेरे परिवार में से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। तो सोनिक उसे कहता है, मैंने भी उस दिन अपना सब कुछ खो दिया था, जिसे नक्कल्स भी उसकी बात समझने लगता है। लेकिन तभी टेल्स वहां आकर नक्कल्स पर अपने गैजेट से हमला करता है, जिससे नक्कल्स को लगता है कि सोनिक उसे अपनी बातों में फंसा रहा था और वो उस पर गुस्सा होने लगता है। सोनिक उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तो सोनिक कंपास को टेल्स की तरफ फेंक देता है, लेकिन रोबोटनिक बीच में आकर उस कंपास को पकड़ लेता है और टेल्स पर मिसाइल से हमला करके नक्कल्स के साथ वहां से निकल जाता है। रोबोटनिक के इस हमले की वजह से टेल्स घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां बम की वजह से हिमस्खलन शुरू हो जाता है। सोनिक टेल्स को लेकर स्नोबोर्ड से वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसके पास अब कोई पोर्टल रिंग नहीं होती। इसीलिए वो टॉम को कॉल लगाता है, मगर अभी वहां रेचल और रैंडल की शादी चल रही थी, इसीलिए टॉम फोन नहीं उठाता। सोनिक उसे इमरजेंसी मैसेज भेजता है, इसीलिए टॉम दूर जाकर कॉल पिक करता है। तो वो देखता है कि सोनिक स्नोबोर्ड पर है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता। मगर सोनिक उसे मदद के लिए एक पोर्टल खोलने को कहता है और वो उसे उस जगह की लोकेशन बताता है। टॉम अपने पास मौजूद रिंग को फेंककर पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलता, क्योंकि जब टॉम ने जोजो के साथ मस्ती की थी तो वो रिंग रेचल की रिंग के साथ बदल गई थी। इसीलिए टॉम रैंडल के पास जाकर उससे रिंग मांगता है, लेकिन रेचल उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसकी शादी को बर्बाद कर रहा था। टॉम को कोई तरीका नजर नहीं आता और वो रैंडल को मुक्का मारकर रिंग छीन लेता है और वहां एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें से सोनिक और टेल्स बर्फ की लहर के साथ आते हुए वहां के पूरे फंक्शन को बर्बाद कर देते हैं। मगर किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। मैडी सोनिक से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तो सोनिक बताता है, रोबोटनिक वापस लौट आया और वो एक जादुई हीरा चाहता है, इसीलिए मुझे उस जादुई हीरे तक पहले पहुंचना होगा, वरना वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और वो टेल्स को उठाने लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर टीजर नेट से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल की शादी एक नाटक थी, क्योंकि रैंडल के सभी दोस्तों के पास बंदूकें होती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी कमांडर वॉल्टर्स वहां आकर सभी को बताते हैं, रैंडल और उसके सभी दोस्त फेडरल एजेंट हैं और हमने ये शादी का नाटक इन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए रचा था। इससे रेचल रैंडल पर बहुत गुस्सा होती है और वो एजेंट सोनिक और टेल्स को पिंजरे में बंद करके वहां से लेकर जाने लगते हैं, जिससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनिक को छुड़वाने के लिए उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो टॉम को भी पकड़ लेते हैं और कमांडर अपने ऑफिसर को हेलीकॉप्टर आने तक उन्हें होटल में बंद करने का ऑर्डर दे देता है।
रेचल काफी कंफ्यूज हुई। कमांडर से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तो कमांडर उन्हें बताता है, सैन फ्रांसिस्को में हुई घटनाओं के बाद एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई ताकि हम ग्रह को एलियन खतरों से बचा सकें। जिस पर मैडी उसे कहती है, सोनिक हमारा दुश्मन नहीं बल्कि रोबोटनिक है जो वापस लौट आया है और सिर्फ सोनिक ही उसे रोक सकता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी जोजो मैडी के पास आकर उसे टेल्स का बैग देती है जिसमें टेल्स के सभी वेपन और गैजेट्स थे। मैडी को एक आइडिया आता है कि वो सोनिक और टेल्स को आजाद करवा सकती है और वो चुपके से होटल में एंटर करती है जहां से रेचल अपने फियांसे से बात करने जाती है और मैडी सोनिक और बाकी सभी को आजाद करवाने जाती है। वो रास्ते में आए हुए सभी गार्ड को गैजेट की मदद से बेहोश कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। वहीं रेचल गुस्से में रैंडल के पास जाती है। यह देखकर कमांडर उस पर ट्रेजर गन से अटैक करने लगता है, लेकिन रैंडल बीच में आकर उसे बचा लेता है क्योंकि वो उससे अब सच्चा प्यार करने लगा था। रेचल कमांडर पर टेल्स की गन पॉइंट कर देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो कोई खिलौना है, तो रेचल वहां पड़े केक को ब्लास्ट करके उसे डरा देती है। फिर वो रैंडल से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और क्या सच में यह शादी सिर्फ तुम्हारे मिशन का हिस्सा थी? तो रैंडल उसे कहता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं खुश रह सकता हूँ, लेकिन फिर मैं खुश रहने लगा और मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। इससे वो दोनों खुश हुए, एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मैडी भी सोनिक और टॉम के पास पहुंचकर उन्हें केज से छुड़वा लेती है। वहीं रोबोटनिक और नकल्स पोर्टल की मदद से एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां रोबोटनिक जब उस जगह को स्कैन करता है तो उसे कुछ पॉइंट दिखाई देता है, जिसमें जैसे ही नक्कल्स उस कंपास को डालता है तो वहां एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर समुद्र में एक बहुत बड़ा मंदिर प्रकट होता है। सोनिक और बाकी सभी भी उस ग्रीन रोशनी को देख पा रहे थे, मगर टेल्स अभी भी बेहोश होता है। सोनिक टॉम को बताता है, रोबोटनिक जादू हीरे तक पहुंच गया होगा, जिस पर टॉम कहता है, हमें उसे रोकने का कोई प्लान बनाना चाहिए। तो सोनिक उन्हें कहता है, मैं फास्ट हूँ और मैं वहां अकेले पहुंच सकता हूँ और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। और वो अकेले ही वहां जाने के लिए निकल जाता है। तभी टेल्स भी होश में आ जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। सोनिक पानी में जाने से डर रहा होता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न होने से वह खुद से पानी में अपनी फुल स्पीड से निकल जाता है। लेकिन वो लहरों की वजह से पानी में डूब जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी आइलैंड पर होता है जहां जादुई हीरा था। वहीं नक्कल्स और रोबोटनिक सभी ट्रैप्स से बचते हुए जादू हीरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहां हर 7 कदम के दायरे में ट्रैप्स बिछे हुए थे। रोबोटनिक अपने हाईटेक गैजेट की मदद से सभी ट्रैप्स से बचते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। वहीं सोनिक भी जादू हीरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, जिससे वह ट्रैप्स से बचता जाता है। रोबोटनिक और नक्कल्स उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां जादू हीरा रखा हुआ था, लेकिन वहां रोबोटनिक धोखे से नक्कल्स को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उस जादुई हीरे को हासिल करके अल्टीमेट पावर पाना चाहता है। तभी ऊपर से सोनिक गिरता है, जिससे उसका यह प्लान बर्बाद हो जाता है। सोनिक उन्हें कहता है, अगर तुम जादू हीरा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, जिससे सोनिक और नक्कल्स में बहुत ही कमाल की फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। रोबोटनिक उनकी इस फाइट का फायदा उठाकर जादुई हीरे तक पहुंचकर उसे हासिल करने लगता है। सोनिक बाद में नकल्स को बताता है, जिसे नकल्स रोबोटनिक पर गुस्सा हुआ। कहता है, हमारी ऐसी डील नहीं हुई थी और तुम मेरे दोस्त हो। जिस पर रोबोटनिक कहता है, मैं तो नाटक कर रहा था और अगर तुम में अकल होती तो तुम ये बात बहुत पहले ही समझ जाते। यह कहकर वो जादू हीरे को अपनी बॉडी में धारण करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे वो पूरी जगह नष्ट होने लगती है। नक्कल्स पानी में एक पोल के नीचे दब जाता है, इसीलिए वह बाहर नहीं निकल पाता। तो सोनिक उसकी मदद करने जाता है और वो दोनों साथ मिलकर उस पोल को हटा देते हैं, जिससे नक्कल्स बाहर निकल आया। मगर सोनिक पानी में डूबकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। यह देखकर नक्कल्स उसकी मदद करके उसे बाहर ले आता है। सोनिक इससे हैरान हुआ। उसे कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। जिस पर वो कहता है, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तो सोनिक कहता है, मैं एक हीरो हूँ और हीरो की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरों की जान बचाए और यह सब मुझे मेरे परिवार ने सिखाया है।
तभी वहां वो टेल्स को आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। नक्कल्स सोनिक को कहता है, तुमने मुझे बताया था कि तुमने मेरे जैसे ही अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी तुम इतने हैप्पी और फ्री दिखते हो। तो सोनिक उसे बताता है, मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फैमिली और दोस्त बनाए, और वो परिवार तुम्हें भी मिल सकता है। इसीलिए अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो नक्कल्स भी उसकी बात समझ जाता है और अपने स्टाइल में उससे हाथ मिलाता है, जिससे वो सोनिक का हाथ भी तोड़ देता है। वहीं ग्रीन हिल्स में हमें वेट को दिखाया जाता है, जो स्टोन की कॉफी शॉप में जाकर देखता है कि वह शॉप एक हाईटेक लैब में बदल चुकी है। इसीलिए वो स्टोन पर गन पॉइंट करके उसे बंदी बना लेता है। मगर तभी रोबोटनिक वहां जाता है, जिसके चारों ओर ग्रीन एनर्जी स्प्रेड हो रही थी, क्योंकि अब उसके पास जादू हीरे की पावर आ गई थी, जिससे वो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता था। इससे वो बहुत खुश हुआ, स्टोन को आजाद करता है। मगर तभी वहां आर्मी उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि टॉम और मैडी कमांडर को वहां ले आए थे। रोबोटनिक उड़कर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। टॉम एगमैन को कहता है, मैंने पहले तुम्हें लात मारकर यहाँ से बाहर निकाला था, और इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। कमांडर भी रोबोटनिक को बताते हैं, हमने तुम्हारा सब कुछ कब्जे में ले लिया और तुम्हारी फंडिंग रोक दी, इसीलिए अब तुम ड्रोन और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इससे रोबोटनिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जादू हीरे की पावर का इस्तेमाल करके सभी टैंक, गाड़ियों और मशीनों से अपना एक बहुत बड़ा जाइंट रोबोट बनाने लग जाता है, और वो स्टोन को भी इसमें अपने साथ ले लेता है। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। रोबोटनिक पावर की खुशी में नाचने लग जाता है और टाउन के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे सभी भागने लग जाते हैं। तभी सोनिक, टेल्स और नकल्स भी पोर्टल की मदद से वहां पहुंच जाते हैं। रोबोटनिक उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो उन पर मिसाइल लॉन्च कर देता है। नकल्स नीचे कूद जाता है। सोनिक और टेल्स उन मिसाइल से बचने लगते हैं, लेकिन तभी एक मिसाइल सोनिक को लगने की वजह से वो दूर चला जाता है। लेकिन नकल्स और टेल्स मिलकर रोबोटनिक पर हमला करने लगते हैं, मगर रोबोटनिक डांस करते हुए उनसे फाइट कर रहा था। वो टेल्स के प्लेन को भी तोड़ देता है। सोनिक रोबोटनिक की मिसाइल से वापस उस पर ही अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी रोबोटनिक पर कुछ असर नहीं होता, पर रोबोटनिक का चमचा बेहोश हो जाता है। टेल्स, सोनिक और नक्कल्स परेशान होते हैं, क्योंकि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। सोनिक अपने साथियों से कहता है, अब हम तीनों एक टीम हैं और हम तीनों अपने पावर और दिमाग का इस्तेमाल करके उसे जीत सकते हैं। मगर रोबोटनिक उन्हें खत्म करने के लिए बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल से उन पर हमला करने लगता है। इससे सोनिक को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है, रोबोटनिक मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम उसके रोबोट में पहुंच जाना। यह आइडिया उन्हें भी अच्छा लगता है, इसीलिए सोनिक रोबोटनिक का ध्यान भटकाकर उसे दूर लेकर जाने लगता है। टेल्स और नकल्स मौके का फायदा उठाकर रोबोटनिक के रोबोट पर पहुंच जाते हैं। सोनिक रोबोटनिक से पूछता है, तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? तो रोबोटनिक उसे बताता है, मैं पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाऊंगा और उनसे फ्री में अपने रोबोट की सर्विस कराऊंगा, और सारे यूनिवर्स पर मेरा राज होगा, लेकिन तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। और वो उस पर अटैक करने लग जाता है। सोनिक भागता हुआ ब्रिज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रोबोटनिक ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सोनिक नीचे गिर जाता है। इससे एगमैन बहुत खुश होता है, मगर तभी टेल्स अपने गैजेट से उसके रोबोट के अंदर दाखिल हो जाता है और ध्यान भटकाने के लिए अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है, जिससे मौका पाकर नकल्स रोबोटनिक पर जोरदार वार करता है और वह जादुई हीरा रोबोटनिक के शरीर से निकलकर अलग हो जाता है। अब वो रोबोट भी पावर न मिलने से नीचे गिर जाता है। रोबोटनिक काफी परेशान होता है कि उसका जादुई हीरा छीन लिया गया, इसीलिए वो अपने रोबोट की बैकअप पावर ऑन एंड करता है। वहीं सोनिक काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो देखता है कि जादुई हीरा उसके सामने पड़ा हुआ है, इसीलिए उसे उठाने जाता है। मगर रोबोटनिक सोनिक को मारने के लिए उसे अपने पैर से कुचलने लगता है। मगर तभी टॉम और मैडी वहां पहुंचकर सोनिक की जान बचा लेते हैं, लेकिन रोबोटनिक के हमले से उनकी कार पलट जाती है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। सोनिक जादू हीरे की पावर को अपने अंदर लेने की सोचता है, ताकि रोबोटनिक को रोक सके, लेकिन उसे हीरे का इस्तेमाल करना नहीं आता था, और तभी वो जादुई हीरा भी टूटकर सातों मणियों में अलग अलग हो जाता है। रोबोटनिक उन्हें मारने के लिए उन्हें चारों तरफ से आग से कवर कर देता है और पैर रखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर सोनिक मैडी और टॉम को कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ मुझे मारना चाहता है।
जिस पर मैडी कहती है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। इसीलिए वो सोनिक के साथ ही मरने का फैसला करते हैं। सोनिक इससे काफी इमोशनल हो जाता है और जैसे ही रोबोटनिक उन पर पैर रखने लगता है तो सोनिक की भावनाओं की वजह से वो मणियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जो सोनिक को सुपरसोनिक में बदल देती हैं, जिससे उसका रंग भी चमकीला पीला हो गया था। सोनिक मैडी और टॉम को बचाकर रोबोटनिक के रोबोट को तोड़ देता है, मगर रोबोटनिक उसे अपनी बातों में फंसाकर फिर से उस पर हमला करता है। लेकिन सोनिक बहुत पावरफुल होने से उसके पूरे रोबोट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो रोबोट से नीचे गिर जाता है। यह देखकर टॉम और मैडी खुश हुए, सुपरसोनिक के पास जाने लगते हैं, लेकिन नक्कल्स उन्हें रोककर कहता है, ये सोनिक ये अब आपका सोनिक नहीं रहा, क्योंकि ये जादू हीरे की वजह से बदल गया होगा। लेकिन तभी सोनिक जादू हीरे की पावर से अपना फेवरेट चिली डॉग मंगाता है, जिससे वो खुश होते हैं कि वो उनका वही पुराना वाला सोनिक है। सोनिक उन सभी मणियों को अपनी बॉडी से निकालकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे सभी खुश होते हैं। टेल्स सोनिक से कहता है, तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरो थे, फिर तुमने अपनी पावर क्यों छोड़ दी? जिस पर सोनिक कहता है, अभी भी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और मुझे बच्चा बनकर रहना अच्छा लगता है। जिससे टॉम और मैडी खुश हुए, उन्हें हग कर लेते हैं। वहीं नक्कल्स सभी मणियों को मिलाकर वापस उसे जादू हीरे में बदलकर सभी से कहता है, मैं जीवन भर इसे ढूंढता रहा और यह अब हम सभी के पास है। और वो सभी कसम खाते हैं कि उस जादू हीरे की हमेशा बुरी शक्ति से रक्षा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब नक्कल्स और टेल्स भी टॉम और मैडी के साथ रहने लग जाते हैं, जहां वो साथ में बेसबॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं। टॉम सोनिक को कहता है, अब तुम्हें अपने दोस्त मिल गए हैं, जिससे तुम खुश हो। तो सोनिक उससे कहता है, तुम हमेशा से मेरे डैड रहे हो और तुमने आज तक मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और वह सभी आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां कमांडर अपनी टीम को लेकर उस जगह पर जाता है जहां सोनिक ने रोबोटनिक के रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। मगर वहां सोल्जर्स को रोबोटनिक की लाश नहीं मिलती। मगर कमांडर को विश्वास होता है कि वह इतने बड़े ब्लास्ट में नहीं बचा होगा। अभी हम वहां स्टोन को भी देखते हैं, जिसने सभी से बचने के लिए एक सोल्जर का रूप ले लिया था। एक एजेंट कमांडर के पास आकर बताती है, हमने जब रोबोटनिक के डेटाबेस को हैक किया तो हमें उसमें से 50 साल पुराने एक डार्क शैडो प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जिसे किसी ने बहुत ही खुफिया तरीके से छिपाया हुआ था, जिससे कमांडर परेशान होते हैं। वहीं फिर हमें बहुत दूर बनी एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां एक कैप्सूल सक्रिय हो गया और उसमें मौजूद शैडो अपनी केओस एनर्जी के साथ जाग उठता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।